हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम यहाँ पर जो है सेशन 5 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसको कैसे निकालेंगे वो देखने जा रहे हैं। हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर गिवन। अगर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंपल फार्मूला तो आपको पता है, लेकिन जब वर्टिसेस दिए होंगे तो उस केस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हुए आज हम उसका एक फार्मूला निकालने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है ये एक्सिस मेरा ले चुका है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है एंड दिस इज वाई डैश एक्सिस, ये ओरिजिन है एंड द ट्राइंगल इज टेकन एज ए बी सी। इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 मैंने लिया है। तो यहाँ मुझे जो है एरिया निकालना है इस ट्राइंगल एबीसी का। तो देखिए किस तरह से निकलेगा। तो इसके लिए आपको जो है ए बी और सी तीनों पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं आपको ए बी और सी से। तो ये मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दिए ए बी और सी से एंड आई विल नेम देम एज, यहाँ पर ये जो है डी, इसको ई और इसको एफ पॉइंट नाम दे दिया। नाउ हाउ कैन आई फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना है हमको, यहाँ पर जो पिक्चर्स देख रहे हैं उनका यूज करते हुए काम करना है। तो इन पिक्चर्स में पहले देखिए ये वाला जो है एक ट्रापीजियम यहाँ पर बन रहा है, एक ट्रापीजियम राइट साइड में भी बन रहा है, ये वाला ट्रापीजियम। तो इन दोनों ट्रापीजियम्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये पूरा पिक्चर आ गया मेरा। और इसमें से मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे ये वाला जो ट्रापीजियम बन रहा होगा येलो वाला, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो केवल ऊपर वाला पोर्शन मेरे पास बचेगा। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें डी ई और एफ इनके सबके कोऑर्डिनेट्स पहले निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो जो यहाँ लिखा हुआ है वही एक्स कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए x2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी x2 ही आएगा। ऐसे ही ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस है तो y तो 0 होगा और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x1 लिखा हुआ है, तो x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा इस पूरी वर्टिकल लाइन में x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा कहीं पर भी। इसी तरह से f कोऑर्डिनेट जब हमको निकालना है तो यहाँ पर भी y 0 होगा, x एक्सिस पे है इसलिए, और x कोऑर्डिनेट क्या है, x3 है, तो यहाँ मैं x3 लिख दूंगा। अभी मुझे जिन जिन चीजों की जरूरत है वो लिख देता हूं सारा। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या होता है, एरिया ट्रापीजियम, इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, तो पैरेलल साइड्स तो ये हो गई, जैसे ये फर्स्ट वाला ट्रापीजियम इसकी पैरेलल साइड ये हो जाएगी, हाइट ये वाली होगी। इसी तरह से इसकी पैरेलल साइड से हो जाएंगी, हाइट ये वाली होगी। तो सारा कुछ हमको निकालना पड़ेगा। तो ये वाला जो है ये हाइट कितनी है, ये हाइट है y2, क्लियरली दिख रहा है ये y2 है। ये हाइट कितनी है, यहां से भी हम इस तरह से परपेंडिकुलर डाल के निकाल सकते हैं। ये हाइट साफ साफ दिख रही है हमें, कितनी है, y1 है, यही दिख रहा है। ये हाइट कितनी है, ये है y3, ये भी हमें दिख रहा है। तो अब जो है हम डी ई डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डी कितना होगा, तो ये ओरिजिन से ये कितना है, x1 है, और ये कितना है, x2 है। तो अभी मैं कई बार आपको करवा चुका हूं, ये कितना होगा, x1 माइनस x2 होगा। तो ये वाला डिस्टेंस होगा x1 माइनस x2, ये आ गया x1 माइनस x2। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, EF। तो EF कैसे निकालेंगे हम, तो ओरिजिन से F कितना है, x3 है, और ओरिजिन से E कितना है, x1 है। तो कितना हो जाएगा ये, x3 माइनस x1, ये हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस है ये वाला, और यहाँ पर ये जो है ये है आपका x1 माइनस x2।
तो ये हमने कुछ चीजें निकाल ली। अभी एक और साइड हमें चाहिए होगी डीएफ, ये बड़ी वाली साइड। तो बड़ी वाली साइड आप समझ गए होंगे कैसे निकलेगी बड़ी वाली साइड। बड़ी वाली साइड डीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, डीएफ इज इक्वल टू, तो एफ माइनस डी करना है आपको। तो एफ कितना है x3 और डी कितना है x2 है। तो यहाँ कितना आएगा x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। यहाँ पर जगह नहीं बची है मेरे पास, तो ये पूरा कितना होगा, तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस x3, इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, x2 माइनस कर देंगे। तो चलिए अब फार्मूला हमारा तैयार हो गया, तो एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया ABC, एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला ट्रापीजियम प्लस ये वाला ट्रापीजियम माइनस येलो वाला जो जाली वाला ट्रापीजियम है वो। तो एरिया पहले कौन सा, BDEA, एरिया BDEA प्लस एरिया, इसमें कौन सा एरिया प्लस करेंगे, AEFC, AEFC माइनस कौन सा करेंगे, माइनस ये नीचे वाला करेंगे BDFC माइनस एरिया BDFC। ये मैंने इस तरफ के लिए निकाला था, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये है BD और कौन सी है AE, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। तो हाफ ऑफ, पहले मैं यहाँ एक बार लिख देता हूं BD प्लस AE, BD प्लस AE इंटू हाइट क्या होगी, हाइट होगी ये वाली DE प्लस ऑफ, इसके लिए भी लिख देता हूं हाफ ऑफ AEFC, AEFC के लिए पैरेलल साइड्स कौन सी होगी, AE एंड CF। तो AE प्लस CF इंटू हाइट क्या होगी, हाइट होगी ये वाली EF माइनस फिर हाफ है, और उसके बाद क्या होगा ये वाला BDFC। तो इसमें पैरेलल साइड्स क्या होंगी, BD एंड CF। तो यहां हो जाएगा BD प्लस CF और हाइट क्या होगी DF होगी। तो यहाँ DF लिख देता हूं। अभी सबकी वैल्यूज रख देते हैं। तो वैल्यूज रखने के पहले देखिए हाफ सभी में, तो सभी में से हाफ मैंने कॉमन ले लिया, सभी में से हाफ बाहर हो गया, बिग ब्रैकेट लगा दिया। अब AD प्लस AE, तो देखिए जरा, सॉरी BD प्लस AE, तो BD प्लस AE यानी Y1 प्लस Y2 है, Y1 या Y2 प्लस Y1, तो Y2 प्लस Y1 इंटू DE, DE कितना है, DE है x1 माइनस x2, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस लिखा दिए, तो ये है x1 माइनस x2। अब क्या करना है सेकंड वाला, तो सेकंड वाला यानी ये वाला पार्ट AE प्लस CF, AE कितना है Y1, CF कितना है Y3, तो Y1 प्लस Y3 इंटू EF कहाँ है, EF ये वाली हाइट लेंगे, कितनी है x3 माइनस x1 है, माइनस, अब माइनस है, और नीचे वाला जो ये वाला ट्रापीजियम है BDFC, इसमें देखिए BD प्लस CF, BD कितना है Y2, CF कितना है Y3, तो Y2 प्लस Y3 और इंटू क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस आएगी, ये होगी हाइट, ये हाइट कितनी है x3 माइनस x2 होगी, ये लिखा है हमने x3 माइनस x2, तो इसको लिख देते हैं x3 माइनस x2। तो ये मेरा मैक्सिमम वर्क हो गया। अब जो है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ 1/2, ये वाला फर्स्ट वाला ब्रैकेट मैं ओपन नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा, और इसको फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ऐसे ही रखूंगा और इनसे मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए तो हो जाएगा y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस, फिर माइनस x2 है तो माइनस ऑफ ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y2 प्लस y1 इंटू x2, ठीक है, ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर नेक्स्ट प्लस ऑफ, अब ऐसे ही यहां पर भी करना है, y1 प्लस y3 मल्टीप्लाई करना है x3 से, तो y1 प्लस y3 मल्टीप्लाई होगा किससे x3 से,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस है और x1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो y1 प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाय x1। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, ध्यान से करना है, यहां पर क्या है, माइनस साइन इसके साथ है और x3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला पार्ट x3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, माइनस ऑफ y2 प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाय x3, और फिर ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ y2 प्लस y3, y2 प्लस y3, क्यों, क्योंकि ये वाला सेकेंड पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, y2 प्लस y3, और यहां पर x2 है, ये हो गया। अभी जो है इसमें से फिर कॉमन निकालना है हमको। अब आप सबसे पहले x1 कॉमन निकाल लीजिए, तो x1 वाली टर्म देखिए यहाँ पर ये है, एक जगह और होगी, ये देखिए यहाँ पर है x1 वाली टर्म, तो दोनों x1 को जब हम बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट ऐसा लगा दे रहा हूं, यहाँ बचेगा y2 प्लस y1 माइनस ऑफ, यहाँ क्या बचेगा, ये वाला ब्रैकेट बचेगा माइनस साइन के साथ, y1 प्लस y3, ये करली ब्रैकेट है जो यूज किया हमने। अब नेक्स्ट जो है x2 वाली टर्म ले लेते हैं, तो x2 को कॉमन निकाल देता हूं, तो x2 वाली टर्म एक देखिए यहां पर है और एक कहां है, एक यहां पर है, तो मैंने प्लस लिखा है, तो पहले प्लस वाली टर्म ले लेता हूं, तो प्लस वाली टर्म लूंगा तो पहले मैं ले लूंगा y2 प्लस y3 वाली टर्म के साथ वाला x2 लिख दिया। अब इस टर्म के साथ का x2 लिख देता हूं, क्या है, माइनस ऑफ y2 प्लस y1 प्लस ऑफ, अब लास्ट जो है देखिए बचा क्या है, x3 वाली टर्म बची है, x3, तो यहाँ x3 लिख देता हूं, और क्या होगा यहाँ पर x3 जब लिख दिया तो x3 के साथ है y1 प्लस y3, तो y1 प्लस y3, और दूसरी वाली टर्म देखिए x3 के साथ क्या है, माइनस ऑफ y2 प्लस y3, ये ब्रैकेट बंद, सभी कुछ हो गया। अभी यहाँ पर आपका फॉर्मूला आने वाला है, अब देख लीजिए आप, यहाँ पर हो जाएगा x1, जरा इसको सोच के देखिए, यहाँ पर है y2 y1, यहाँ माइनस है बीच में, तो जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस y1 होगा, माइनस y3 होगा, तो y1 माइनस y1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y2 माइनस y3 बचेगा। आप ध्यान से देखिए, ब्रैकेट ओपन करना बहुत आसान काम है, कोई बड़ी चीज नहीं है, प्लस ऑफ, यहाँ पर है x2। अभी नेक्स्ट इसमें क्या होगा, x2 के साथ यहाँ देखिए फिर y2 प्लस y3 है, अब माइनस है, तो माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस y2 माइनस y1 होगा, माइनस y2 से y2 कट जाएगा, तो यहाँ माइनस y1 बचेगा, यहाँ y3 बचेगा, तो y3 माइनस y1 बचा। नेक्स्ट देखिए क्या है, टर्म आपकी है x3 के साथ क्या बचेगा ऐसे, तो यहाँ देखिए यहाँ y1 प्लस y3, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो y1 प्लस y3, यहाँ क्या होगा, माइनस y2, ब्रैकेट ओपन होगा, और माइनस y3, तो माइनस y3 प्लस y3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, y1 माइनस y2। अगर आपको बात समझ आ गई है तो यू आर सक्सेसफुल, क्योंकि यही हमारा जो है दिख रहा है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। शायद बहुत अजीब सा, बहुत बड़ा सा लग रहा होगा, तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि इसको फॉर्मूले को निकालना कैसे है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि एटलीस्ट कि हाउ वी फाइंड आउट दिस फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब इसका शॉर्टकट देख लेते हैं, इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है, एकदम आसान। तो चलिए देख लेते हैं आसान तरीका। तो जैसा मैंने कहा कि इसका शॉर्टकट हम लिखने का तरीका, तो एरिया ट्रायंगल एबीसी, जब हमें पता है कि 3 वर्टिसेस हैं हमारे पास, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो देखिए तरीका क्या होगा। आपको पहले लिखना है हाफ, ब्रैकेट लगाना है, यहां लिखना है x, y माइनस y लिखना है, फिर प्लस x, फिर लिखना है y माइनस y लिखना है, फिर लिखना है x, फिर y माइनस y लिखना है, और सबसे पहले x में नंबरिंग कर देना है। तो x में नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ 1, इधर 2, इधर 3, देखिए 1 2 3।
अब ये जो 1 2 3 है इसका साइकिल चलाना है आपको, साइक्लिक ऑर्डर। तो 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, तो 1 लिखा है तो इसके बाद 2, 2 के बाद 3। अभी कहां से शुरू हो रहा है, अब 2 से चालू हो रहा है। 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। अब नेक्स्ट कहां से चालू हो रहा है 3 से चालू हो रहा है, तो 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। बहुत आसान, तो एकदम आसान फॉर्मूला है ये, इसको बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। मतलब कितना आसानी से फॉर्मूला याद हो जाता है आपने देखा होगा। इसको जब हम प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे तो बड़े इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम 3 वर्टिसेस जब क्वेश्चन में दिए रहेंगे तो उसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे। बहुत आसान हुआ। तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी यहाँ पर जो है वो हो जाती है कि क्या हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से 3 पॉइंट्स को कोलिनियर बता सकते हैं क्या? ये 3 पॉइंट्स को कोलिनियर? यस, वी कैन शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे? तो अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया आपको मालूम है एनक्लोज्ड फिगर होता है, एरिया तभी होगा जब एनक्लोज्ड फिगर है। तो अगर ये तीनों पॉइंट एनक्लोज्ड ना होकर स्ट्रेट लाइन में आ गए तो क्या होगा? कोलिनियर हो जाएंगे, 0 हो जाएगा एरिया में। तो एरिया 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए क्वेश्चन इसके ऊपर ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है, बहुत आसान है। 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो जिस तरह से हम यहाँ काम कर रहे हैं वैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेके आप उसको फॉर्मूले में रखिए, सॉल्व कीजिए। केवल प्लस माइनस के एरर को बचाइएगा, उसके लिए ब्रैकेट प्रॉपरली यूज कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया है, इन द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हमको यहाँ पर इसको हमने जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से भी किया था कि अगर इसको a b c लिया तो हमने a b b c a c इस तरह से करके सॉल्व किया था। तो कोलिनियर है यानी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी वाली कंडीशन वो आपने जो पहले की थी। लेकिन हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी इसको कर सकते हैं। आपको दिया हुआ है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर है बोल रहा है यानी स्ट्रेट लाइन में है, तो यानी ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है। तो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तीनों पॉइंट, तो यानी एरिया क्या होगा? 0 होगा। और क्या होगा? तो यहां पर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लेफ्ट साइड में लिख देता हूं। तो क्या है फॉर्मूला? तो यहां पर मैंने आपको बताया था, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3, ये भी एक नया तरीका है जिससे मैं लिख रहा हूं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख दिया, यहां लिख देंगे हम y माइनस y। अब यहाँ पर 1 है तो 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर x2 के साथ लिख देंगे हम y माइनस y। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 पे जाना है वापस। फिर x3 है तो यहाँ भी लिख देंगे y माइनस y। 3 के बाद 1 पे जाना है और 1 के बाद 2 पे। साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, 3 के बाद 1 ही आएगा। तो इस तरह से हमको चलना है। अब ये राइट साइड क्या था? ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इक्वल टू 0, यही आपने लिया, ये कंडीशन दी हुई है क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो अभी रख दीजिए वैल्यू। तो यही लिख दे रहा हूं मैं, ये x1 y1 है आपका, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। ये हमको क्वेश्चन में इस तरह से मार्क कर लेना है, कहीं भी लिख लेना है। अब रख दीजिए वैल्यू। अब यहाँ पर वैल्यू रखने के पहले ये ध्यान रखिए, हाफ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ 0 है, तो इस हाफ को हम उधर कर सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हाफ भी लिखने की जरूरत नहीं है। x1 कितना है? तो अब यहाँ वैल्यू रखते समय थोड़ा सा ध्यान से देखना है। x1 है 8, y2 माइनस y3, y2 कितना है? -4, और फिर ये वाला माइनस, और y3 कितना है? अब यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, यहाँ बच्चे इस तरह से लिख देते हैं, ये गलत है। तो y3 जो है कितना है? -5 है, ये ध्यान रखिएगा, ये -5 है। तो इस तरह से ब्रैकेट यूज करके लिखना है आपको, y2 माइनस y3। तो -4 माइनस ऑफ -5, y2 माइनस y3 प्लस ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है? x2 है कि y3 कितना है? -5 है, माइनस ये फॉर्मूले का, y1 कितना है? 1 है, प्लस ऑफ x3 कितना है? x3 है 2,
y1 कितना है, y1 है 1 माइनस y2 कितना है। अब फिर देखिए ये y2 कितना है -4, तो ब्रैकेट लगा के -4 लिखिए इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देंगे और देखिए यहाँ पर केवल एक ही अननोन है, वैल्यू आ जाएगी k की। तो फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज 8 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ क्या होगा, तो एक स्टेप थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम। तो यहाँ होगा 8 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 5, क्योंकि यहाँ दो माइनस थे, प्लस ऑफ k इंटू यहाँ -5 -1 तो माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कितना हो गया 8 इंटू 5 - 4 है 1 है, प्लस ऑफ k इंटू -6 है, तो इसको सीधे -6k लिख सकता हूं मैं, प्लस ऑफ 2 इंटू यहाँ कितना होगा 2 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया ये, यहाँ पर 6k को राइट साइड में अगर मैं ले जा लूं तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 8 1 जा 8 प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 6k। तो कितना हुआ, ये हो गया 18 इज इक्वल टू 6k। तो दिस इंप्लाइज 18/6 इज इक्वल टू k, या k इज इक्वल टू 3। दिस इज माय आंसर। तो ये मेरा आंसर आ गया, बहुत ही आसान था। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है और उसमें कोई एक आध कोऑर्डिनेट जो है जिस तरह से अभी यहाँ दिया हुआ था k अननोन है, तो बहुत आसानी से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, क्वेश्चंस वो उसी तरह के हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आप उनको जो है करके देखिए, कोशिश करिए। जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिया होगा कुछ x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरह से कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। कुछ मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए हैं जिसमें बोल रहा है कि इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो ट्रायंगल बनेगा। तो मिड पॉइंट्स आपको पता है, ये मिड पॉइंट्स अगर हम मार्क कर लें और ट्रायंगल बना ले तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बहुत आसान है। अगर यहाँ नंबर्स के फॉर्म में दिया है तो वो आपको पता है कैसे लिखते हैं। ये x2 है x3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 + x3/2, और यहाँ क्या हो जाएगा y2 + y3/2, इधर क्या हो जाएगा x1 + x3/2, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 + y3/2। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम जो है निकाल सकते हैं। यहाँ x1 है x2 है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, वीडियो मेरा बड़ा हो जाएगा बहुत, इसलिए मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये नंबर्स अगर दिए हुए हैं तो आप ये मिड पॉइंट फार्मूले से ये वर्टिसेस निकाल सकते हो। सपोज ये DEF है और ये है ABC। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 3 पॉइंट दिए हैं तो ABC की हेल्प से ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो वो तो दिया ही हुआ है ना, बड़ी आसानी से आपको फॉर्मूले में वैल्यू डालनी भर है, एरिया आ जाएगा। इसी तरह से बीच वाला जो ट्रायंगल बन रहा है DEF, अगर इसके कोऑर्डिनेट आपने मिड पॉइंट फार्मूले से निकाल लिए तो इसका भी एरिया निकाल सकते हैं आप बड़े इजीली, और फिर इसका रेशो निकाल दीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, तो आसानी से बन जाएगा। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और बोलता है एरिया निकालना है, सपोज आपको ABCD पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इस केस में एरिया कैसे निकालेंगे। तो इस केस में एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक डायगोनल ले लेंगे। तो एक डायगोनल ले लेंगे तो एक ट्रायंगल इधर वाला हो गया, तो एक एरिया इस ट्रायंगल का निकाल दीजिएगा। और फिर क्या करेंगे, एक ट्रायंगल इधर हो गया, एक ट्रायंगल का एरिया इससे निकाल दीजिएगा फॉर्मूले से, दोनों को प्लस कर दीजिए। बहुत आसान है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर करके देखिए, नहीं बनते हैं तो डिस्कस कीजिए, पूछिए। So we will meet again with the new chapter now, with a new session in the next video. So I hope you might have understand what we have studied today. So till then, okay, bye. Have a good day.